पंजाब में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग के ताज़ा बयान पर आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। धालीवाल ने कहा कि वे वॉरिंग के बयान से बेहद स्तब्ध हैं और उन्होंने कांग्रेस का दलित विरोधी रवैया अपना लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वॉरिंग अहंकार में डूबे हुए हैं और उनके ऐसे कठोर शब्दों को किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। धालीवाल ने कहा कि जनता सब जानती है और समय आने पर जवाब जरूर देगी। बिहार चुनाव के बीच भाजपा नेता तरुण चुग ने मतदान को लोकतंत्र का उत्सव बताया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां जनता को अपने नेता चुनने का अवसर मिलता है। चुग ने कहा कि बिहार की जनता पूरे उत्साह से मतदान कर रही है और भ्रष्टाचारियों, वसूली करने वालों व अराजकता फैलाने वालों को सबक सिखाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास, विश्वास और भविष्य केंद्रित कार्यों को समर्थन देंगे, जो बिहार को प्रगति की नई दिशा में ले जा रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर सियासत गरमा गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास अब कहने को कुछ ठोस नहीं बचा है और वे केवल अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाठक ने उनके हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठे दावों पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा की कई बेटियों ने कांग्रेस को वोट देने पर पछतावा जाहिर किया है। पाठक ने तंज कसते हुए कहा, राहुल चुनावी मौसम में नाटक करते हैं। बिहार में चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता से अपील करते हुए कहा कि बिहार के लोग भली भांति जानते हैं कि उनके हित में क्या है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 से 20 वर्षों में बिहार ने उल्लेखनीय प्रगति की है और जनता समझती है कि ये विकास केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के प्रयासों से संभव हुआ है। रेखा गुप्ता ने विश्वास जताया कि एनडीए इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगा और पिछली बार से अधिक सीटें व वोट प्राप्त करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का यह उत्सव पूरे जोश और गर्व के साथ मनाया जाना चाहिए। राय ने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता हमेशा जागरूक रही है और इस बार भी वो विकास, सुशासन और स्थिरता के पक्ष में मतदान करके एक सकारात्मक संदेश देगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में भाजपा उम्मीदवार और दानापुर क्षेत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस उत्सव के दिन वे अपनी रोजमर्रा की प्रार्थनाएं पूरी करने के बाद मतदान के लिए निकले हैं। यादव ने कहा कि उनकी प्रार्थना हमेशा जनता की खुशहाली और समृद्धि के लिए होती है। उन्होंने कहा कि वोट देना हर नागरिक का कर्तव्य है और वे लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। यादव ने लोगों से भी अधिकाधिक मतदान की अपील की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लोगों से लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये चुनाव का पहला चरण है और ये हर मतदाता के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करने का अवसर है। पासवान ने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे अपने विश्वास और भरोसे के आधार पर मतदान करें। उन्होंने कहा कि जिस नेता पर जनता को भरोसा है और जो उनके भविष्य के लिए सही दिशा दे सकता है, उसे वोट देकर बिहार के विकास में योगदान दें। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस की प्राथमिकता जनता की सेवा नहीं बल्कि चुनावी मशीनरी चलाना है। उदित राज ने आरोप लगाया कि ये दोनों संगठन केवल सत्ता में बने रहने के लिए काम करते हैं और जनता की असली समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज बनकर उनके अधिकारों और विकास के मुद्दों को उठाती रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में पटना में मतदान जारी है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सुबह सबसे पहले मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। उन्होंने मतदान के बाद कहा कि उन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व की शुरुआत अपने मताधिकार के प्रयोग से की है। ललन सिंह ने लोगों से भी अपील की कि वे बड़ी संख्या में मतदान करें और लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं।
उन्होंने कहा कि बिहार की जनता विकास के एजेंडे पर मतदान करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुएगा। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। वडेट्टीवार ने कहा कि एक सैनिक का केवल एक ही कर्तव्य होता है, देश की रक्षा करना। धर्म का इससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी ने जो कहा वह सैनिकों के खिलाफ नहीं था। वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि राजनाथ सिंह देश को नुकसान की दिशा में ले जा रहे हैं और राजनीतिक लाभ के लिए राहुल गांधी पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले राजनाथ सिंह ने राहुल पर सशस्त्र बलों में आरक्षण मांगने का आरोप लगाया था। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदाताओं से अधिक मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार के तेज विकास के लिए एनडीए को वोट देना जरूरी है। ठाकुर ने कहा कि मतदाता मतदान की रफ्तार और विकास की गति दोनों बनाए रखें। उन्होंने बताया कि अधिक मतदान से बिहार की प्रगति को नई दिशा मिलेगी और विकास की योजनाएं और प्रभावी रूप से आगे बढ़ेंगी। अनुराग ठाकुर ने विश्वास जताया कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताएगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।